नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव लर्निंग कंसेप्ट के एक और वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को रिवाइज़ करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन लगभग आज हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम होना हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, मतलब हर वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर्स में भी स्पेशल कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी से आप समझ सकते हो दोस्तों कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम आज ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। और बस ये एक ही वीडियो सफिशिएंट है आपको कंप्यूटर नेटवर्क समझने के लिए। इसके बाद मेरी गारंटी है कि आज के बाद कभी भी कंप्यूटर नेटवर्क को दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हो और इसको समझते हो, बिना स्किप किए अगर वीडियो को देखोगे तभी हर पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, जिसको आप ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी नहीं भूलोगे। तो आइए हम कंप्यूटर नेटवर्क को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले नेटवर्क का मतलब क्या होता है। नेटवर्क सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है नेटवर्क। नेटवर्क जो आप देख रहे हो, तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर, जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो एक नेटवर्क का फॉर्म बनाएंगे। जैसे जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो हमारा नेटवर्क कहलाता है। तो वो कौन सा नेटवर्क कहलाएगा? वो कंप्यूटर का नेटवर्क होगा। आप देख सकते हो एक कंप्यूटर में दो या अधिक कंप्यूटर इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज का मतलब वो सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे प्रिंटर, जैसे सीडी, जैसे हार्ड डिस्क, तो उन सारे डिवाइसेस को आप शेयर कर सकते हो किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ। तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आपका कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में कनेक्टेड होगा। दूसरे पॉइंट में हम समझते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर्स का ऐसा कलेक्शन होता है जो इन्फॉर्मेशन को तथा रिसोर्सेज को, यानी बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर करने का अथॉरिटी हमें देता है। अगर आपके पास मान लो एक ही कंप्यूटर है और 10 कंप्यूटर्स से उसको कनेक्ट करना हो तो हमें नेटवर्क का ज़रूरत पड़ेगा। नेटवर्क का एट प्रेजेंट टाइम जो यूज है बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है। हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि आज नेटवर्क का कितना यूज़ है, बट अगर हम इसको वन बाय वन देखेंगे इसके यूजेस को तो हम समझ पाएंगे। आज इंटरनेट जो है वो नेटवर्क बेस्ड ही है, जिसका यूज ग्लोबली हो रहा है। हर फील्ड में इंटरनेट का, हर फील्ड में नेटवर्क का यूज होता है। तो नेटवर्क में किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है? तो किसी भी नेटवर्क में केबल का ज़रूरत पड़ेगा, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना हो तो टेलीफोन लाइन का ज़रूरत पड़ेगा, रेडियो तरंगे यानी रेडियो वेव का, सैटेलाइट सिग्नल्स का और इंफ्रारेड, इन सभी चीज़ों का ज़रूरत होता है। और इन सभी चीज़ों के हेल्प से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हमने सीखा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इन अ सिंपल लाइन, इन अ सिंगल लाइन वी कैन सी दैट it is a collection of various computer that are connected with one another। एक दूसरे से अगर वो कनेक्ट होते हैं तो वो नेटवर्क कहलाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेटवर्क के लाभ, इट मीन्स द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के कौन कौन से लाभ हैं? तो सबसे पहला लाभ है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग इन द सेंस, इफ़ यू हैव ओनली वन प्रिंटर, इफ़ यू हैव ओनली वन फैक्स मशीन एंड मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम। जैसे 10 कंप्यूटर सिस्टम है और आप चाह रहे हो कि 10 कंप्यूटर सिस्टम से वो आपका एक डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो जाए, ताकि किसी भी सिस्टम से जब आपको प्रिंट देना हो तो वो प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए नेटवर्क का हमें यूज़ करना होगा। और ये इसका पहला बेनिफिट, इट मीन्स रिसोर्स शेयरिंग। इफ़ यू वांट टू शेयर अ पर्टिकुलर डिवाइस टू द नेटवर्क, इट इज़ पॉसिबल। यह पॉसिबल होगा। जैसे प्रिंटर को शेयर करना हो, स्कैनर को शेयर करना हो, तो किसी भी नेटवर्क में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं वो किसी भी एक कंप्यूटर पर बैठ करके उस डिवाइस को जो नेटवर्क से कनेक्टेड है उसका यूज आप कर सकते हो।
दूसरा कम्युनिकेशन में सुधार। दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है? कम्युनिकेशन में सुधार। इट मीन्स हम एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहें, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें तो ईज़िली हम कर पाते हैं। जैसे मैसेज को भेजना, मेल को भेजना, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह को सेंड करना, वी कैन ईजिली परफॉर्म दिस वर्क बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क। सो आवर सेकेंड बेनिफिट इज़ कम्युनिकेशन में सुधार। एंड द थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन की कम लागत। यानी हम अपने मैसेज को सेंड करेंगे, हम अपने वीडियोज़ को, ऑडियोज़ को सेंड करेंगे तो इसमें हमें बहुत कम कॉस्ट पे करना पड़ता है और हमें टाइम की भी बचत होती है। अगर पिछले समय में हम जाते हैं, पास्ट टाइम में हम देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए नॉर्मली लोग पहले किस चीज़ का यूज़ करते थे? पोस्ट का यूज करते थे, जिसमें काफ़ी टाइम लगता था और वो कॉस्टली भी होता था। तो इस सबसे बड़ा फ़ायदे क्या है नेटवर्क का कि कम्युनिकेशन में हमें बेनिफिट्स मिला है, कम टाइम भी लगता है, कम कंज्यूम भी होता है, क्विक हम किसी से कनेक्ट हो जाते हैं और जिसमें हमारा समय भी बचता है और हमारे पैसे भी बचते हैं। द फोर्थ वन इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योर्ड होता है, आपका इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड होता है। अगर आप चाहो अपने इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखना तो आप उसको सिक्योरिटी, उसको सेफ कर भी सकते हो। इट मीन्स आपका जो डेटा होता है वो पूरी तरह से सिक्योर्ड होता है। एंड द लास्ट वन इज़ डेटा का सेंट्रल स्टोरेज। किसी भी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के किसी भी स्टोरेज स्पेस पे आप उसको स्टोर करवा सकते हो। इफ़ योर कंप्यूटर सिस्टम इज़ ऑन नेटवर्क, तो नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम होंगे। तो नेटवर्क में जब बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम होंगे, जैसे फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर, फोर्थ कंप्यूटर, तो अगर आपको किसी भी एक कंप्यूटर में डेटा अगर स्टोर करवाना हो तो किसी भी एक कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। इट मीन्स आप इसके लिए सेंट्रल स्टोरेज का भी यूज कर सकते हो। तो हमने लाभ भी जान लिया नेटवर्क के कौन कौन से लाभ हैं। रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन में सुधार, कम्युनिकेशन की कम लागत, रिलायबिलिटी और डेटा का सेंट्रल स्टोरेज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कंप्यूटर में किन किन चीज़ों का यूज होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम देख रहे हैं सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारा नोट्स। तो नोट्स किसको कहते हैं? नोट्स को ही दूसरे फॉर्म में हम लोग वर्क स्टेशन भी कहते हैं। वर्क स्टेशन, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर सिस्टम है हमारा और इस कंप्यूटर सिस्टम के साथ बहुत सारे दूसरे भी कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं। जैसे दूसरे कंप्यूटर सिस्टम भी हमारे इसमें कनेक्टेड हैं। जैसे मान लो एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ कनेक्ट है, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम यहाँ कनेक्ट है और ये सारा कंप्यूटर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है। उसके बाद एक दूसरा कंप्यूटर भी कनेक्टेड है। तो ये सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं किसके साथ? एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। ये सारे के सारे एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। तो ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर 1, 2, 3 और कंप्यूटर 4, तो ये सारे जो वर्क स्टेशन हैं जो किसी सर्वर के साथ, किसी मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ये सारे कंप्यूटर्स अपने आप में एक एक नोड कहलाते हैं। इनको क्या कहा जाएगा? एक एक नोड, एक एक कंप्यूटर सिस्टम। इसको हम क्लाइंट भी कह सकते हैं, लेकिन ये कहलाता है नोड। क्या कहलाता है? ये नोड कहलाता है। तो नोड आप समझ गए, किसी मेन कंप्यूटर के साथ जो दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, जो रिसोर्स से जुड़े हुए होते हैं, तो वो सारे दूसरे कंप्यूटर्स, इट मीन्स द क्लाइंट जितने भी सारे होते हैं वो नोड्स कहलाते हैं और वही वर्क स्टेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट जानेंगे सर्वर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा सर्वर। तो सर्वर क्या है? तो सर्वर जो होता है वैसा वर्क स्टेशन, वैसा एक मेन कंप्यूटर सिस्टम जो बाकी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम्स में मैसेज का, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करता है, उनको वो सारी ज़रूरतें प्रोवाइड करता है जो उनको चाहिए। जैसे सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 3। मान लो आप इस पोजीशन पे बैठ के वर्क कर रहे हो, यहाँ पे कोई सर्चिंग का वर्क कर रहे हो, तो ये इस कंप्यूटर सिस्टम पे सारा इन्फॉर्मेशन किसी एक मेन कंप्यूटर के थ्रू प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जो आपका मेन वर्क स्टेशन होगा तो वो मेन वर्क स्टेशन ही कहलाता है सर्वर। क्या कहलाता है? सर्वर। इट मीन्स इन सारे कंप्यूटर्स का जो मास्टर होता है, जो इन सब को मैनेज करता हो, इन सब को कंट्रोल और रेगुलेट करता हो, तो वो मेन वर्क स्टेशन ही कहलाता है सर्वर। ये भी सर्वर किसी न किसी फॉर्म में
क्लाइंट के रूप में काम करेगा। जब ये सर्वर कंप्यूटर किसी दूसरे सर्वर से कनेक्टेड होगा, किसी दूसरे सर्वर से जब ये कनेक्टेड होगा तो उस समय ये क्लाइंट कहलाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर, ये कहलाता है CS स्ट्रक्चर, जो हम आगे अपने वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल में। तो सर्वर का मतलब क्या होता है, एक वैसा वर्क स्टेशन जो बाकी दूसरे कंप्यूटर्स को रेगुलेट करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, वो कहलाता है सर्वर। अब नेक्स्ट कंप्यूटर टॉपिक को देखते हैं। अगला है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये क्या होता है, तो ये एक तरह का मीडिएटर का वर्क करता है, जो क्या करता है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में मीडियम इस्टेब्लिश करता है। क्या करता है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में मीडियम इस्टेब्लिश करता है, इसीलिए इसका नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये क्या करता है, क्लाइंट के मध्य संचार स्थापित करता है। देख रहे हैं, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने वाला जो होता है किसके किसके बीच में, तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में, यानी सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो होता है मीडियम, कैसा मीडियम होता है, तो ये कम्युनिकेशन का मीडियम होता है, यानी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये कहलाता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। और अगर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट का अगर कोई डिवाइस है, कोई हार्ड फॉर्म में हो, तो वो कहलाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी एक वैसा डिवाइस है, एक वैसा हार्डवेयर है जो नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है, तो वो कहलाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है हमारा IP एड्रेस। IP एड्रेस को जानेंगे कि IP एड्रेस क्या है। IP एड्रेस को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर वो कंप्यूटर सिस्टम जो नेटवर्क में है, हर वो कंप्यूटर सिस्टम जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, नेटवर्क के फॉर्म में है, सारा जुड़ा हुआ कंप्यूटर है एक दूसरे के साथ, तो जितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे तो सारे कंप्यूटर्स का अपना एक स्पेशल यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस, हर कंप्यूटर सिस्टम का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस ही कहलाता है उस कंप्यूटर का IP एड्रेस, उस कंप्यूटर का IP एड्रेस कहलाएगा IP एड्रेस। IP एड्रेस को हम किस फॉर्म में जान सकते हैं, IP एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी उस पार्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होगा, वही यूनिक एड्रेस उसका IP एड्रेस कहलाता है। और IP एड्रेस से ही फाइंड आउट किया जाता है कि कौन से सिस्टम में कौन सी प्रॉब्लम है, या कौन से कंप्यूटर सिस्टम से कौन सा रिक्वेस्ट आ रहा है जिसे पूरा करना हो। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम के साथ, या अपने फ़ोन के साथ कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो हमारे फ़ोन का भी एक IP एड्रेस होगा। हम जिस कंप्यूटर से वर्क कर रहे हैं उस कंप्यूटर का भी IP एड्रेस होगा। अगर वो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तब हर वो कंप्यूटर सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं उन सब के एक एक एड्रेसेस होते हैं, यूनिक एड्रेस होता है जो IP एड्रेस कहलाता है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम को कैसे समझेंगे, डोमेन नेम कहलाता है, उसको शॉर्ट में कहते हैं DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसका नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम किसको कहेंगे, पहले इसको समझना है कि डोमेन नेम कहलाता कौन है। आप देखते हो कि डोमेन लास्ट, हर वेबसाइट के लास्ट में 2 या 3 कैरेक्टर के स्पेशल वर्ड चिपके हुए होते हैं। जैसे गूगल के साथ .com रहता है लगा हुआ, उसके बाद .edu होता है, फिर .gov.in होता है, .mil होता है। तो ये सारे जो एक्सटेंशन के साथ जो स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं हर वेबसाइट के लास्ट में लगे होते हैं, वो उस वेबसाइट का डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डोमेन। और उस वेबसाइट की जो आइडेंटिफिकेशन है उसके डोमेन से ही पता चलता है। किसी भी वेबसाइट के डोमेन से उस वेबसाइट का आप काम जान सकते हैं। जैसे गूगल के साथ .com लगा होता है, इसका मतलब गूगल कैसा वेबसाइट है, तो एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। किसी वेबसाइट के साथ अगर edu लगा हुआ है तो समझ लो कि वो एक एजुकेशनल वेबसाइट है। किसी वेबसाइट के साथ .gov.in लगा हुआ है
तो इसको समझना है कि वो वेबसाइट कैसा है। तो एक गवर्नमेंटल वेबसाइट है जो कहाँ यूज हो रहा है, इंडिया में यूज हो रहा है। .in का मतलब .india। जैसे बहुत सारे कंपनी जो हैं जिस देश के हैं उस देश का भी डोमेन यूज़ करते हैं। जैसे अगर इंडिया का है तो .in, अगर ऑस्ट्रेलिया का है तो .aus, अगर अमेरिका का है तो .am, ऐसे करके वो डोमेन का भी यूज़ इसमें करते हैं। तो डोमेन सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा URL। URL का मतलब क्या होता है दोस्तों? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर। ये क्या होता है? तो किसी भी वेब ब्राउज़र को जब आप ओपन करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ होता है, जहाँ पे हम किसी पार्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं, कुछ सर्च करना हो तो, ठीक है, कुछ सर्च करना हो तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एड्रेस वाले जगह पे हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं। जैसे www.yahoo.com। तो जो एड्रेस पे हमारा कंप्लीट किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस टाइप होगा, तो उस स्पेशल लोकेशन को, उस स्पेशल प्लेस को ही URL के नाम से जाना जाता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एग्ज़ाम में बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कभी कभी यूनिफॉर्म के जगह पे यूनिवर्सल भी आता है, तो ध्यान रखेंगे कि दोनों आपका सही है, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कह सकते हैं या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नेटवर्क का स्ट्रक्चर जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमारा जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है वो किन किन चीज़ों पे है। फर्स्ट, नेटवर्क में हम सेंडर होते हैं जो सेंड करते हैं डेटा को, यानी डेटा को भेजने वाला। तो भेजने वाला भी कौन होता है? कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प से हम डेटा को सेंड करेंगे। रिसीवर एक होगा जो डेटा को रिसीव करेगा, तो वो भी एक कंप्यूटर ही होता है। और हमारे पास मैसेज होते हैं, यानी वैसे मटेरियल्स जो हम दूसरे को भेज रहे हैं या कोई रिसीव कर रहा हो। उसके बाद तीसरा जो है ट्रांसमिशन मीडियम, हम किस मीडिया के हेल्प से अपने डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमारा वो मीडियम कैसा है। तो मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? वो ट्रांसमिशन मीडियम वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। इट मीन्स ये दो ढंग के मीडियम हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। एक वायरलेस मीडियम का यूज़ होता है और एक वायर्ड मीडिया का यूज होता है, वायर्ड। वायरलेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे वायरलेस में वाईफाई आता है, फिर ब्लूटूथ आता है, फिर इंफ्रारेड आते हैं। और वायर्ड में कौन कौन से आते हैं? वायर्ड में आते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड केबल इसको कह सकते हैं, कोएक्सियल केबल आते हैं, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर आते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, यानी जिसके थ्रू बिना फिजिकल कनेक्शन की भी कनेक्टिविटी होती है। इट मीन्स इनविजिबल कनेक्टिविटी होती है, आप उस कनेक्टिविटी को देख नहीं सकते, तो वैसी कनेक्टिविटी कहलाती है वायरलेस कनेक्टिविटी। तो ट्रांसमिशन मीडिया में ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे, या ट्रांसमिशन मीडिया का भी होना ज़रूरी होता है। और लास्ट है हमारा प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि सारे कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कैसे करेंगे। तो जो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने का रूल्स और रेगुलेशन होता है वही कहलाता है प्रोटोकॉल। यानी प्रोटोकॉल में एक नियमों का समूह होता है जो डेटा के आदान प्रदान को संचालित करता है, यानी अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नोन एज द प्रोटोकॉल। वो क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क के प्रकार में जनरली हम जानते हैं कि नेटवर्क में बेसिकली 3 या 4 तरह के ही टाइप यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और सबसे लास्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। और ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है हमारा, ये वाइड एरिया नेटवर्क ही हमारा कहलाता है इंटरनेट, यानी इंटरनेशनल नेटवर्क। कैसा नेटवर्क? तो इंटरनेशनल नेटवर्क।
पैन क्या है? हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, 10-20 मीटर का डिस्टेंस होता है। हम अपने घर पे यूज़ करते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके। दिस इज़ कॉल्ड द पर्सनल एरिया नेटवर्क। बट अगर हमारे आसपास की सोसाइटी जो है वो कनेक्टेड है, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो जो फॉर्म होगा हमारा लोकल एरिया का फॉर्म होगा। बट एक शहर कनेक्टेड है, एक सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो किसी शहर के फॉर्म में है, यानी वो उसका एरिया जो है वो थोड़ा बड़ा है लैंड से, यानी वो मेट्रोपॉलिटन बेस्ड है, यानी किसी शहर के बेस्ड पे है, तो वो कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो सबसे लास्ट है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। इस मीन्स कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो काफ़ी ग्लोबली है, यानी पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे है, सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो वो जो नेटवर्क का फॉर्म होगा वो कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। और ये वाइड एरिया नेटवर्क ही इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया इस वीडियो में। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क में किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमने आज इस वीडियो में पढ़ा। अगला जो हमारा वीडियो होना है वो होना है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हम पढ़ चुके हैं, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अगले नेटवर्क में। आप यहाँ देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क में किस ढंग से नेटवर्क के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। हेयर यू कैन सी दिस इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड पे फैला हुआ है। देख रहे हो, ये पूरे वर्ल्ड पे फैला हुआ है। और ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो एक शहर को कवर कर रहा है। देख रहे हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हमारी एक बिल्डिंग को कवर कर रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क जो एक सोसाइटी को कवर कर रहा है। देख रहे हो, तो ये सोसाइटी को कवर करेगा, ये हमारे पर्सनल एरिया को यानी एक बिल्डिंग को कवर करेगा, है ना, और एक शहर को कवर करेगा, सिटी को कवर करेगा, और ये क्या करेगा, एक पूरे वर्ल्ड को कवर करेगा जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ भी होंगे। तो ये स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं। अब उसके बाद जो सबसे पहला नेटवर्क है इंटरनेट, सबसे पहला मैं कह रहा हूँ ये इंटरनेट क्या है, व्हाट इज़ इंटरनेट, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे बनाया गया है। इंटरनेट के बाद इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट में कौन कौन सी चीज़ें यूज होंगी, कौन कौन से टॉपिक्स यूज किए जाएंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन मीडिया, यानी अभी जो मैंने डिस्कस किया गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड, यानी फिजिकल कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन, इन सारे टॉपिक्स को भी हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो इतना ही। अगर पसंद आया हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आप अगर इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इस एक वीडियो को बनाने में। प्लीज़ इस मेहनत को समझें, प्लीज़ हमारी मेहनत को समझें, और जो भी हम वीडियो बनाएंगे उससे आप सारे स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ बेनिफिट होना निश्चित है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हो तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि इतने अच्छे से आपको बताएं ताकि आपको उससे रिलेटेड दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।